हेलो एवरीवन, आज कर रहे हैं हम लेसन 3। लेसन का नाम है टारोस रिवॉर्ड। इसमें चैप्टर से पहले हमें कुछ लाइंस दी गई हैं। लाइंस को देख लेते हैं पहले बिफोर यू रीड। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी है एक लविंग सन की, जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़। अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प में मिलती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो हमने सोचा नहीं हो। हेल्प यानी कि कोई सहायता। स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक बार क्या था, एक लड़का तारो नाम का अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी पर रहता था, हिल साइड। और वो पहाड़ी थी, वो वहाँ पे अकेली ही थी, लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन अ फॉरेस्ट। वो सारा दिन क्या करता था, पहाड़ में जंगल में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। तो काम तो वो बहुत हार्ड करता था, बहुत मेहनत का काम करता था, लेकिन उस हिसाब से उसे पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ही मेड हिम सैड इट मेड हिम सैड फॉर he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो ये तो बहुत ही उसे कमाता तो वो बहुत कम था, लेकिन वो बहुत उदास रहता था क्योंकि वो बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स की विशेस के बारे में। वो उन्हें हर चीज़ वो देना चाहता था जो भी उनके पेरेंट्स इच्छा करते हैं। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन क्या हुआ, एक शाम को जब उसके माता पिता और तारो एक घर के कोने में अपने बैठे हुए थे, तभी तेज हवा चलने लगी। It whistled though the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो वो हवा इतनी तेज़ थी कि झोपड़ी की दरारों में जाके उनके पास से गुजर रही थी और सभी को क्या ठंड लग रही थी। सडनली टारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड बी वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो उसका जो पिताजी है वो क्या कहते हैं कि आई विश कि काश मेरे पास एक कप साके होता। साके एक एक काइंड ऑफ शराब होती है। तो वो कहता है कि काश मेरे पास एक कप वो होता तो मुझ बूढ़े को थोड़ी सी हेल्प पहुंचती, मुझे थोड़ा लाभ होता। ठंड में सर्दियों में पीने से थोड़ा सही होता है ना, खासकर बड़े बूढ़ों को खांसी जुकाम वगैरह भी ठीक हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो आगे क्या होता है, दिस मेड टारो सैडर देन एवर। तो जैसे उन्होंने कहा तो वो और ज़्यादा उदास हो गया टारो। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जो ड्रिंक थी साके वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क हिमसेल्फ। उसने खुद से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे और ज़्यादा मनी मिले, और ज़्यादा मैं पैसे कमा सकूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। कैसे मैं अपने पिताजी के लिए साके जो ड्रिंक था वो लेके आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने क्या करा, उसने डिसाइड किया कि मैं पहले से और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि उसे थोड़े और ज़्यादा पैसे मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगले दिन क्या हुआ, टारो जितना रोज़ उठता था उस टाइम से पहले ही उठ गया और फॉरेस्ट में काम के लिए निकल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो लकड़ियाँ काटता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, जो वो अर्ली मॉर्निंग उठाता, अब क्या था, सूरज भी काफ़ी चढ़ गया था। एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। क्या हुआ, वो लकड़ियाँ काटता गया और उसे इतनी गर्मी लगी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। तो क्या हुआ उसका जो गला था वो प्यास के कारण सूख रहा था और उसका फेस पसीने से एकदम गीला हो गया था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I।
तो वो क्या कहता है कि काश मेरे जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो वैसे भी ठंड लगती है, तो काश इतनी गर्मी उनको भी मिल पाती जितने मुझे अब मिल रही है काम करके। काश ऐसा होता उनको बिना कुछ किए उनको गर्माहट महसूस होती इतनी। And with then he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy sake to warm the old man's bones. तो ये सोचकर वो और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ी काटने लगा कि उसे और ज़्यादा पैसे कमाने हैं और अपने पिताजी के लिए वो साके खरीदना है जिससे उनकी हड्डियों को आराम पहुंचेगा, गर्मी पहुंचेगी। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? तो क्या हुआ, सडनली तारो एकदम लकड़ी काटनी बंद कर दी क्योंकि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो उसने सोचा कि क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग ऑफ हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो तो उसने सोचा कि ये तो एकदम पानी के बहने की आवाज़ है, लेकिन उसने तो आपसे पहले कभी यहाँ पे सुना नहीं था कि यहाँ पे कोई पानी का कोई नदी या ऐसा कुछ है, कोई बहती हुई नदी या कोई तालाब वगैरह, यहाँ तो कुछ नहीं है। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। उसने जो अपनी कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से छूट गई और कुल्हाड़ी रखने के बाद वो उस दिशा में जाने लगा जहाँ से उसको पानी की गिरने की आवाज़ आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. तो जैसे ही वो भागा तो उसने क्या देखा, एक छोटा सा वाटरफॉल, छोटा सा झरना था और वो धीरे धीरे से बह रहा था। He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने थोड़ा सा अपने हैंड्स में लिया और अपने लिप्स पे लगाया। Was it water? क्या वो पानी था? और was it sake? क्या वो साके था? He tasted it again and again. उसने दोबारा उसको पिया and always it was the delicious sake. तो क्या हुआ, जो उसने झरना देखा था वो पानी का झरना नहीं था, वो तो साके का झरना था। जैसे ही उसने दोबारा पिया, कि क्या पता वो कंफ्यूज हो रहा हो क्योंकि वो साके के बारे में ही सोच रहा था, तो उसने दोबारा पिया, लेकिन दोबारा भी किसका टेस्ट था, वो साके का। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, क्या कोल्ड वाटर की जगह किसका टेस्ट था, वो साके का। टारो क्विकली फील्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। फटाफट उसने क्या किया, जो उसके पास एक मटका था उसने वो भरा और मटके को भरकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद साके after only one swallow of liquid. He stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो जैसे ही टारो अपना उसको भर के घर की तरफ भागा और उसने अपने पिताजी को दिया, उसका पिताजी ने साके को देखकर बड़े ही वो खुश हुए और थोड़ा सा ही पिया था और एक घूंट लगभग पीने के बाद ही उनकी जो कपकपी थी ठंड की वजह से वो बंद हो गई और जैसे वो पीकर उसको एक तरह से जैसे वो नाचने लग गए। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। तो क्या वो एक दिन दोपहर उसके पड़ोसी उनके घर पे आए, तो जो टारो के पिता थे उनके एक कप उनको साके पेश किया। जैसे कोई घर आता है तो अपने कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी देते हैं, तो उन्होंने उन्हें साके दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। जो लेडी थी उन्होंने साके देख के वो भी खुश हो गई और वो फटाफट उसको पी गई और उनको धन्यवाद किया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। तो टारो ने उसको बताया कि जादुई एक वो है, जादुई हुआ ना जो पानी की जगह साके उसमें निकल रहा था उसमें, तो उसको वो स्टोरी सुनाई। तो उसने स्टोरी सुनी और फिर वहाँ से थैंक यू बोलकर वहाँ से फटाफट तेज़ी से निकल पड़ी। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द वोल्ड विलेज। तो
तो रात होते होते क्या करा, जो उनकी जो पड़ोसन आई थी उसने वो स्टोरी सारे में बता दी कि ऐसे ऐसे भाई टारो को तो एक साके का वाटरफॉल मिल गया है और वहाँ से वो लेके भी आया, मैंने पी के भी देखा। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो क्या हुआ, ईच मैन heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. तो अगले दिन क्या हुआ, उनके घर आने वालों का मतलब वो लग गया, कभी कोई आ रहा है, कभी पड़ोसी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और सब उसकी स्टोरी सुन रहे हैं कि उस जादुई झरने की, और सब एक एक घूंट साके पी रहे हैं। और थोड़ी ही देर में क्या हुआ, उनको जो घड़ा था, जो साके से भरकर घड़ा लाया था टारो, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगले दिन टारो और भी पहले उठ गया, कल जैसे पिछले दिन वो जल्दी उठा था लेकिन आज वो और भी जल्दी उठ गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। अब की बार वो अपने साथ एक बड़ा वाला घड़ा लेके गया था, जो वो डेली ले जाता है उससे थोड़ा और बड़ा। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। तो क्योंकि वो सोच रहा था कि अब क्योंकि मैंने स्टोरी सबको बता दी है तो सबसे पहले मैं ही पहुंच जाऊं साके लेने, क्योंकि अब सबको पता चल गया, तो इसलिए वो और जल्दी मॉर्निंग में उठ गया और साके लेने के लिए उसने बड़ा सा घड़ा ले लिया। When he reached it, he found to his great सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जैसे ही वो पहुंचा तो वो तो बड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसके जितने भी आस पड़ोसी थे वो वहीं उसको मिले। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे could could find to hold the magic sake। तो उसने देखा कि मेरे सारे पड़ोस पड़ोसी तो वहीं हैं, और किसी ने घड़ा ले रखा है, किसी ने बाल्टी, किसी ने डब्बा, और मतलब जिसके हाथ जो पड़ा सब उठा उठा के ले आए वहाँ पे। Then one villager knelt his head, his mouth under the waterfall to drink। तो एक क्या किया उसके, एक गांव के किसी व्यक्ति ने अपने घुटनों के बल झुककर अपना मुंह जल में लगाया भाई पीने के लिए। He drank again and again। उसने वो बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। एकदम से वो जल पीने के बाद एकदम चिल्लाया गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, कि ये तो पानी है, पानी की सिवाय कुछ नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। तो जैसे उसने बोला कि दूसरे बोल रहे कि क्या बात कर रहे हो यार, फिर सबने पी पी के देखा तो सबने पिया, तो सभी को क्या लगा, वो वाटर मिला, कि ये क्या तुमने हमारे साथ, तुम मजाक कर रहे हो, ये तो बस ठंडा पानी है और तो इसमें कुछ नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड। गाँव वाले चिल्लाए कि ये तो हमारे साथ गेम खेला गया है। शाउटेड द विलेजर। सारे गांव वाले आपस में चिल्लाने लगे। वेयर इज टारो। टारो जब तक वहाँ गया नहीं था, बस उसने दूर से ही देखा था, वो सब कुछ छिप के देख रहा था वहाँ पे भी जो भी हो रहा था। सब चिल्लाए कि टारो कहाँ है, बट द टारो हैड वाइज इनफ टू slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found। तो क्या हुआ, सब बोलने लगे भाई टारो कहाँ है, हमें पागल बना रहा है, ये है वो है। लेकिन टारो इतना बुद्धिमान था कि वह जैसे ही उसने देखा कि ये सब बिगड़ रहा है तो वो पहले ही छिप गया था, और ऐसी जगह छिपा था जहाँ की कोई उसे ढूंढ नहीं सके। वो एकदम चट्टान के ऊपर छिप गया था और वहीं से सब कुछ देख रहा था। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। तो सब आपस में बुदबुदाते हुए झगड़ा करते करते एक एक करके सब वहाँ से निकल गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। टारो जहाँ छिपा था वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। तो उसने वो सोचने लगा कि ये सच कह रहे थे क्या। वॉज द साके इज अ ड्रीम। क्या मुझे वो साके मिला था, मैंने सब कुछ जो भी हुआ, क्या वो मैं सोच रहा था, क्या वो मेरा सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। फिर उसने एक बार थोड़ा हाथ में अपने जल लिया और अपने पिया, लिप्स पे रख के देखा। It was the same fine sake। तो ये तो वही टेस्ट था साके का। He thoughtful son to the thoughtful son the magic waterfall gave the delicious sake। To everyone else it gave only cold water।
तो उसने जब अपने मुंह लगाया तो वो साके थी, लेकिन वो क्या हुआ, उसने फिर देखा कि हाँ ये तो जादुई वो है वाटरफॉल, तो जो कि सभी को तो ठंडा पानी दे रहा है, लेकिन टारो को सिर्फ वो क्या दे रहा है, साके। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पेरियर ऑफ जापान। जो टारो की स्टोरी है वो जापान के सम्राट तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो उन्होंने जो वहाँ का सम्राट था, उन्होंने लकड़हारे को यानी कि टारो को बुलवाया और अपनी अच्छाई के लिए उसे 20 स्वर्ण यानी कि सोने की मुद्राएं पहले देते थे राजा लोग, तो उन्होंने 20 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. क्या हुआ, जो वहाँ के सम्राट थे उन्होंने और क्या किया, जो वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन जो वहाँ का था, उसका नाम टारो रख दिया। जो वहाँ का सबसे सुंदर फुवारा था उसका नाम टारो रख दिया, ताकि बच्चे उन्हें देखेंगे और पूछेंगे, जब पता चलेगा उन्हें कि ये टारो क्या कैसे, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ उन्हें कैसे उन्हें माता पिता की अपनी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे उनका कहना मानना चाहिए। तो इस उद्देश्य से उन्होंने अपने वहाँ के सबसे सुंदर फुहारे का नाम टारो रखवा दिया और टारो को 20 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। तो ये उसको रिवॉर्ड मिला। तो कहीं ना कहीं शायद जो टारो था वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इज्जत करता था, उनके बारे में बहुत सोचता था, तो शायद ये गॉड ने उसे गिफ्ट किया हो कि सबको तो उसमें से पानी मिल रहा था, लेकिन टारो को मिल रहा था उसमें से साके। तो यहाँ आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।